नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि किस पार्टी ने किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की अभी तक घोषणा कर दी है और 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के उम्मीदवार ने उन सीटों पर परचम फहराया था। विधानसभा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने का दावा करने वाली भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि दूसरी तरफ सपा 6 सीटों पर, बसपा 5 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा चुकी है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर चुकी समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने जिन प्रत्याशियों की घोषणा की है, इनमें से करहल सीट पर तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद, कटहरी से शोभवती वर्मा और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी की तरफ से उपचुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जिनमें मीरापुर सीट से शाहनजर, मिल्कीपुर से राम गोपाल, मझवा से दीपू तिवारी, कटहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से शिवबरन पासी के नाम शामिल हैं। यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लंबे समय के बाद किसी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। इनमें गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन, मिर्जापुर की मझवा सीट से धीरज मौर्य और खैर सीट से नितिन कुमार चौटेल को प्रत्याशी घोषित किया है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है, उन सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने कब्जा किया था। पहले बात करते हैं करहल सीट की। 2022 के चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन 2022 में उन्होंने लखनऊ की राजनीति करने के लिए अपने गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी जिले की करहल सीट को चुना था। अखिलेश यादव ने करहल सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराकर जीती थी। 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से जीत दर्ज की है और संसद पहुंच चुके हैं। सांसद बन जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और इसलिए अब यहां उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं सीसामऊ सीट की। 2022 के विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी ने फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई और इस कारण यह सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव होगा। अब बात फूलपुर सीट की। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रवीण कुमार पार्टी के टिकट पर कमल खिलाने में कामयाब हुए थे, लेकिन भाजपा ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रवीण कुमार पर दांव लगाया। चुनाव में प्रवीण कुमार भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतरे। उनके सांसद बन जाने के बाद उन्होंने फूलपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। अब बात करते हैं मझवा सीट की। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के खाते में गई थी। पार्टी के टिकट पर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में विनोद कुमार बिंद के सांसद बन जाने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं कटहरी सीट की।
2022 के विधानसभा चुनाव में कटहरी विधानसभा सीट सपा के खाते में गई थी। पार्टी के सिंबल पर लालजी वर्मा विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा के सांसद बन जाने के बाद अब यहां पर उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट तीसरी बार रालोद की झोली में गई थी। पार्टी के टिकट पर चंदन चौहान विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन जाने के बाद चंदन चौहान ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है और अब यहां उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं गाजियाबाद सदर सीट की। गाजियाबाद सदर सीट विधानसभा सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अतुल गर्ग ने 1,05,537 मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अतुल गर्ग को गाजियाबाद शहर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के बाद उन्होंने विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और अब यहां चुनाव होगा। अब बात करते हैं खैर विधानसभा सीट की। खैर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक कमल खिलाने में सफल रहे थे और विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से सांसद बन गए हैं, जिसके बाद खैर विधानसभा सीट खाली हो गई और यहां पर भी उपचुनाव इसी कारण हो रहा है। अब बात करते हैं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या की यह विधानसभा सीट हार गई थी और यहां से सपा के अवधेश प्रसाद ने मतदाताओं का विश्वास हासिल किया था। पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद अब अयोध्या के सांसद बन गए हैं और उन्होंने मिल्कीपुर सीट छोड़ दी है। वैसे तो मंगलवार को चुनाव आयोग की हुई प्रेस वार्ता में मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई थी, जिसका कारण एक याचिका का कोर्ट में लंबित होना बताया गया था, लेकिन बुधवार को पूर्व बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपने वकील रुद्र विक्रम सिंह के साथ हाई कोर्ट पहुंचकर अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद मिल्कीपुर में भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर हर एक महत्वपूर्ण खबर के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। और हाँ, हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर दें। नमस्कार। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का। संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।